हेलो हेलो। आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग? ये हमारा 34th वीडियो है हमारी एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी जाकर देख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहाँ पर जाइए। बहुत सारे क्विजेज अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, उनको सॉल्व करिए, अपना प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ओके, चलिए, सुबह हो गई है, 8 बज गए हैं, नाश्ता पानी हो गया होगा आप लोगों का। अब चलते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना। चलिए, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? बताइए, कहाँ का है भवई? तो ये है गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा राज प्रथम डैश ईस्वी में राजा बना? बताइए, कब बना था? 1985 ईस्वी में। कब? 1985 ईस्वी में। ठीक है। इसने त्रिवेंद्र में चेरा को हराया, पांड्या को हराया और मदुरई पर कब्जा कर लिया, मालदीव पर कब्जा किया और श्रीलंका पर हमला किया। ठीक है, ये 1985 में था। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? बताइए, कहाँ का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? देखिए, भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो था 382। कितना? 382। ठीक है। और अगर बात करें सबसे कम की, तो वो सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश में 17। ठीक है, किसी स्टेट में कम था तो सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश में 17। इसके बाद था मिजोरम, कितना था? 52 था। ठीक है, इसके बाद था सिक्किम, कितना था? 88। तो यहाँ ऑप्शन में हमारा सिक्किम है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम का घनत्व जो है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था। ओके, सबसे ज़्यादा कहाँ का था? किस स्टेट का था? तो बिहार का था। कितना था? 1106, 1106। ओके, और अगर बात करें यूटीज़ की, तो सबसे ज़्यादा किस यूटी में था और सबसे कम किस यूटी में था? तो ज़्यादा था दिल्ली में। कितना था? अब देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा था स्टेट्स में, कितना था? 1106। यूटी में सबसे ज़्यादा है दिल्ली में, कितना है? 11,320। डिफरेंस देख रहे हैं आप? 1100 से 11,000, है ना। और फिर अगर सबसे कम किसी यूटी में है तो वह अंडमान में, कितना है? 46 है। कितना है? 46 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बताइए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को डैश के रूप में जोड़ा गया था? बताइए, तो कब जोड़ा गया था? किस संशोधन से जोड़ा गया था और कहाँ जोड़ा गया है? तो 36 से 51 है क्या? नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2011 में जोड़ा गया। किस संशोधन के द्वारा? 97th। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बताइए, गतका जो निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली है, भारत के किस राज्य से उत्पन्न हुई है? बताइए, गतका कहाँ का है? तो ये है पंजाब का। ठीक है, कहाँ का है? पंजाब का है। ये पंजाब का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत की किस राज्य से है? बताइए, किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, वहाँ की सतनामी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। जो गुरु घासीदास के अनुयायी हैं वो लोग ये मनाते हैं, और इसमें गुरु घासीदास के जो संबंधित उनसे महत्वपूर्ण अवसर पड़ते हैं, जैसे उनका जन्म तिथि, ठीक है, तो उन सब में ये नृत्य, पंथी नृत्य जो है ये किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? बताइए, कौन सा था? गदर पार्टी। गदर पार्टी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1913 में, भारत से बाहर हुई थी, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष बने थे सोहन सिंह भाकना। ठीक है, कौन? सोहन सिंह भाकना। ठीक, इसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, गदर पार्टी को। ओके, आगे बढ़ते हैं। निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, कहाँ का है निशागंधी? तो ये है केरल का। कहाँ का है? केरल का है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बताइए। तो सबसे पहले है यूपी, उसके बाद है कौन, महाराष्ट्र, उसके बाद है फिर बिहार, उसके बाद है वेस्ट बंगाल और उसके बाद है एमपी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस स्टेट का है, यूपी का है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सबको पता होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था, बताइए। अमित्रघात, वारिशाल, भद्रशाल, सिंहसेन, अमित्रोकोटिज, सब इसी शासक के नाम थे। ठीक है, और हिंट दें, अशोक उसी का पुत्र था। ठीक है, तो कौन था, बिंदुसार। कौन, बिंदुसार था। ठीक है, बिंदुसार और बिंबिसार अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बिंदुसार की बात हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की, बताइए। किसने धारण की थी, बाबर ने। किसने, बाबर ने। और ये युद्ध हुआ था खानवा का, बाबर, उसके विरोधी कौन कौन थे, राणा सांगा, आलम खां, दौलत खां, 3 लोगों ने मिलकर किया था और इसमें बाबर की जो है जीत हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम क्या है, बताइए। अ शॉट एट हिस्ट्री। क्या है, अ शॉट एट हिस्ट्री। ठीक है, अभिनव बिंद्रा जो है ये भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, कब जीता था, 2008 में जीता था, बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। ठीक, और इनकी बुक कौन सी है, अ शॉट एट हिस्ट्री, इनकी आत्मकथा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है, बताइए। तो कौन सा है, मोती मस्जिद, दिल्ली। एक मोती मस्जिद बनवाई थी औरंगजेब ने, एक बनवाई थी शाहजहां ने। तो औरंगजेब ने जो बनवाई थी वो दिल्ली में है, लाल किले में है, और जो शाहजहां ने बनवाई थी वो है आगरा में। कहाँ पे है, आगरा में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था, बताइए। 2011 का वर्ल्ड कप तो पता ही होगा, है ना, और इसमें शुभंकर नहीं पता होगा, लेकिन बताइए। तो कौन था शुभंकर, हाथी। क्या था, हाथी शुभंकर था। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है, बताइए। तो ये है आर्टिकल 40 में, ये है आर्टिकल 40 में। देखिए अनुच्छेद आया तो एक बात याद आ गई, ये जो भी हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर, कौन सा, ये वाला, तो इसमें 43B में है क्या, ये बताइए। जो आर्टिकल है हमारा 43B, इसमें है क्या। तो इसमें है क्या, इसमें क्या है, इसमें क्या है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना है। ठीक है, क्या है, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहाँ पर जाइए और प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।